आज हमने सोचा क्यों ना अपने मुंडे को भी थोड़ा सा लिशका लिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज़ वर्ल्ड। आज मैं घर बोर हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा इंजॉयबल बनाया जाए। तो हमारा सडन प्लान बना के क्यों ना हम कहीं घूमने फिरने चलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आपको भी अपने साथ लेके चलें। चलें वीलॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जी हाँ, तो आज हमने सोचा क्यों ना हम अपनी चिटी चिटी गाड़ी को रखें साइड पर, क्योंकि हमने अपनी जेब को भी देखना था। ये ना हो कि स्टेट बैंक के ख़जानों की तरह हमारी जेब भी कल को खाली हो। तो हमने लोहरी कुड़ियों के काले काले पैरों की तरह आज निकाली काली काली गाड़ी। और फिर मैंने अपनी निकी बहन को कहा कि एक मेरी फिर से शशकेदार से वीडियो बनाएं, क्योंकि आप तो जानते हैं लाहौरियों और शशके ना मारें, ये कैसे हो सकता है। इसके बाद मैंने मेरे मुंडे ने पीसा अवार्ड के सस्ते एक्टरों की तरह थोड़ी सी मॉडलिंग की, और ये ट्रांजिशन देख के मुझे याद आया कि मेरा बेटा भी मुझे कह रहा होगा क्या बाजी मेरी शक्तियों का यहाँ गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद मैंने अपनी निक्की सी गड्डी को निक्के सारे रोड पर डाला और दोबारा हम पहुँच गए पेट्रोल पंप पर उनकी हेल्प करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने पेट्रोल पंप का रेट देखा तो मेरी अपनी आंखें खुल कर रह गई। जी हाँ, तो मैं आज मिलवाऊँगा आपको अपने दो बड़े करीबी रिश्तेदारों से। तो मिली ये है मेरा पहला बहुत करीबी रिश्तेदार, पता नहीं मेरी केड़ी फूफी दा पुत्तर है। एडे हक नाल कदी दुल्हन ने आधा हक बाहर नहीं मंगया, जेडे हक नाल साडे कोल टुटी जी सड़क दा टूल टैक्स मंगते हैं। लेकिन साडी मजबूरी है, की करिए देने पैंदे ने। तो आफ्टर ऑल हम ये टैक्स देकर हम अपने रास्ते की तरफ गामजन हो गए। और ये मेरा मुंडा पीछे वेले चौधरियों की तरह एंजॉय कर रहा है। और ये है मेरा दूसरा करीबी रिश्तेदार, शायद इनका भी हमारी जायदाद में कोई हिस्सा होगा। और ये मेरा मुंडा आज बहुत परेशान लग रहा है, कि जैसे शेख रशीद को बिल्लो रानी ना नज़र आई हो उसका मुंह बन जाता है, वैसे ही मेरे मुंडे का मुंह बना हुआ था। लेकिन मैंने इसको कहा पुत्र परेशान नहीं होना, आज मैं तेनों परियां दे देश लेके जाना। तो मैं उसको लेके आया द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जहाँ पे आपको चिटे चिटे मुंह और काले काले पैरों वाली हज़ारों परियां मिलेंगी। जैसे इंजीनियरिंग के बाद जॉब वालों ने हमें इग्नोर किया, वैसे मेरे मुंडे ने उनके काले काले पैरों को इग्नोर करते हुए उनके चिटे चिटे मुखड़ों पर देखा। और ये देखें यहाँ पर तो ये ऐसे शर्मा गए जैसे किसी कुड़ी ने इनको रिश्ता मांग लिया होवे। लेकिन मैं इत्थे इनू एक अजीम हस्ती दी गल याद करवाई कि पुत्र लड़की का चक्कर डेंजर है बाबा। फिर मेरे मुंडे ने मैंने कुछ जवाब दिया जिन्हें मैंने समझ नहीं है। तो फिर मेरे मुंडे ने अपने आप को थोड़ा सा सेटमेंट किया और मेरा मुंडा मुझसे ज़िद करने लग पड़ा कि उससे इंसानी ज़ू देखना है। तो मैंने बहुत सोचने के बाद उसे एम्पायर माल ले आया, जो मुझे कोई इंसानी ज़ू से कम तो लगता नहीं। यहाँ पर आपको तीन चार किस्म के जानवर मिलेंगे, जिनमें सबसे पहले तो होते हैं पिंडी बर्ड, जो अपनी नीली पीली पैंट शर्ट में अपने बालों को बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर पहुँचा कर यहाँ पर सिर पूंडी करने आए होते हैं। और दूसरी किस्म आपको यहाँ पर मिलेगी शवाड़मा गर्ल्स की, जो एक घर से अपने साथ एक ब्रांडेड शॉप पर ले जाती हैं, जिसमें अपनी टूटी सी अनारकली की जूती पा के ऐसे घूम रही होती हैं जैसे मलक रियाज की पहली बेटी वही हो। और अब अंदर एंटर होते ही हमने देखा कि एक स्कूल की ट्रिप भी यहाँ आई हुई है, जो शायद हमारी तरह ही इस ज़ू को एक्सप्लोर करने आई हो। इसके बाद हम नीचे गए पार्किंग में, और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी के लिए जगह ढूंढना शुरू कर दी। यहाँ पर जगह ऐसे फुल होती है जैसे हलवा खाने के बाद मौलवियों के पेट फुल हो जाते हैं। जब भी मैं इस एम्पायर माल में आता हूँ तो मुझे यहाँ की पार्किंग देख कर ये समझ नहीं आती कि हमें आईएमएफ से कर्जा लेना चाहिए कि उनको देना चाहिए। पता नहीं ਕਿਹੜੀ गरीब आवाम है जी पैसे से पिटी जाती, साढ़े को पैसे नहीं तो इतने पता नहीं ਕਿਹੜੇ सस्ते लांब लैन आते ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। लेकिन गल तो सच्ची हैगा तो गरीबों का मुल्क ही। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਾਡੋ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ, ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਉਹ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ आम गरीब बंदा अफोर्ड कर ही लेंदा ਹੁੰਦਾ। इसके बाद मैंने और मेरे मुंडे ने अपना पहला कदम इस कामयाबी की सीढ़ी पर रखा, जो हमें बगैर किसी मेहनत के डायरेक्ट ऊपर लेके जा रही थी। इस दौरान मैं अपने मुंडों को इस एम्पायर माल की एक और नस्ल के बारे में बता रहा था, जो थी बर्गर आंटीज़। ये अपने बंदे से लड़कर 20-30 बच्चों के साथ अपना मुंह आटे की मिट्टी में मार के यहाँ आ जाती हैं, और अपने क्यों मोबाइल में अजीबोगरीब से मुंह बनाकर सेल्फीज लेने लग पड़ती। इनका मुंह देखकर तो मेरा मुंडा भी डर गया था। फिर मैं मेरे मुंडे ने सोचा क्यों ना यहाँ पर हम थोड़ा सा कंजर खाना देख लें, आई मीन मूवीज़ देख लें। फिर हम पहुँचे यहाँ पे सिनेमाज पर, और यहाँ की टिकट का रेट देखकर मुझे एक ही डायलॉग याद आया कि फिर ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ करे तो की करे, ए वेख लो जिवें ਇਹ बूटा इत्थे लगा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम मूवी की टाइमिंग देखें, और हमारी और मूवी की टाइमिंग इस तरह मिसमैच हो रही थी जैसे आजकल पाकिस्तानी बल्लेबाजों की इंडिया के खिलाफ मैच में बॉल के साथ टाइमिंग मिसमैच हो रही थी। चलो हमने सोचा क्यों ना हम टिकट ले लें। टिकट खरीदने के बाद हम चले गए अपर फ्लोर पर, और वहाँ पे मैंने अपने बेटे की कुछ शॉपिंग करनी थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम बच्चा पार्टी पे चलते हैं, और ये मैं हूँ, और ये मेरे हाथ में ट्रॉली है, और यहाँ मेरे बच्चे की शॉपिंग हो रही है।
ਰਸਮਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾपिंग ਤੇ ਇੱਕ बच्चे की शॉपिंग। साड़ी आदि तो अल्लाह ही सुपुर्द हो जाती है। उसे ही कहते हैं टिकटॉक पर जैसे आजकल बात चल रही है ना कि मावां दे औलाद ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ कि ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੈਂਪਰ टोट हो के वाल चिट्टे करा लेते ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोई जिक्र ही नहीं होता। ये देखिए मेरा बेटा मेरे साथ मस्ती कर रहा है और कोई पता नहीं मेरे नाक से क्या ढूंढना चाह रहा है। पता नहीं केड़ा खजाना है इतना पे जो बार बार वहीं दिख ही जा रहा होता है। फिर मैंने अपने बेटे के साथ आगे बढ़ा और मैं उसको लेके जा रहा था बिल काउंटर की तरफ। मैं कहा चल भी पुत्र लगो कि जी शॉपिंग की थी पता बिल भी देना तो हो गए तो दो बिल। लेकिन मेरे पुत्र ने क्या कहा नहीं पापा जी तुम देना सारा कुछ। इसके बाद मैंने अपने बेटे को अपने कंधे पर बिठा लिया। ये मैं भी ये अपना सबूत तय करूँ क्या ताकि कल जो माँ ने कहे कि पुत्र मैं तेन गिले तो चौके सुखे तो पाया तो मैं भी उन्होंने कह सकूँगा पुत्र मैं भी तेन मोड़े ने फिराया। इसके बाद हमारी क्योंकि टाइमिंग हो चुकी थी मूवी की तो हमने सोचा कि हम भी जाके पहले तराना सुन लें क्योंकि हम हमेशा लेट हो जाते हैं। तो हम चले गए मूवी थिएटर की तरफ। तो मैंने सोचा कि हम पहले कुछ खाने को ले लें। जैसे मैंने पॉपकॉर्न की प्राइसेस देखी मैंने उन्होंने पूछा भाई जी ਤੁਹਾਡੇ पॉपकॉर्न जो बाहर मिलते हैं की फ़र्क है। तो उन्होंने मुझे दिखाया तो मुझे समझ आया कि यार इनके जो बाहर बिकते हैं वो फुले होते हैं और ये पॉपकॉर्न बेच रहे हैं। तो हमने फिर मजबूरी में पॉपकॉर्न ली और हम चल पड़े मूवी की तरफ। और मेरा बेटा यहाँ पर सो चुका था। जब उठा उसने सबसे पहले ध्यान दिया कि अब्बा जी तुम कितना का भूख है ये सारा कुछ ही खा गई। तो मैंने उसको बताया कि यार हम पहले नूनली को सपोर्ट करते थे तो हमारा पेट काफ़ी बड़ा है खाने के मामले में। मेरे बेटे को लग चुकी थी भूख तो मैंने उसके लिए नगट्स ऑर्डर कर दिए। एक बात नगट्स हैं जो वो अच्छे से खा लेता है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार वो हर चीज़ खावे क्योंकि मेरा दिल है कि वो ਵੱਡਾ हो के सियासतदान बने। ਅੱਜ जो चंगी तरह ਇਹ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਓ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਵੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ याद आ रहे थे तो ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ दोबारा ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ। इसके बाद हमने थोड़ी सी मूवी इंजॉय की तो मेरा पुत्र कहता अब्बा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ वीलॉग बनना नहीं इधर बुलाओ मैं तो बना के आना वीलॉग बनाएगा कि मैंने और मेरे बेटे ने थोड़ी सी मूवी को इंजॉय किया। मैंने सोचा क्यों ना अपना थोड़ा सा वेट कर लिया जी क्योंकि मैं भी देखना चाह रहा था जब से हमने नूली को छोड़ा हमारा वज़न क्या बना। लेकिन ऑब्वियसली जब से उनको छोड़ा हमारा वज़न में बहुत बेहतरी कमी नज़र आ रही है क्योंकि वो तो हमेशा खानों ही लगे रहने होते थे। तो हम खिड़की वाली शॉपिंग कर रहे थे आई मीन विंडो शॉपिंग कर रहे थे तो हमें ये बास्किन रॉबिन नज़र आया। पहले तो मुझे इसका नाम पढ़ के बास्केट याद आ गई लेकिन मैंने कहा चलो देखें इसका टेस्ट भी एक्चुअली ऐसा ही है कि बास्केट वाला ही है। तो हमने अंदर गए और हमने एक ऑर्डर की एक आइसक्रीम आई डोंट नो कौन सा फ्लेवर था बट एक छोटा सा कप 600 रुपये का। मैंने इतने याद आया कि हर जगह छोटे छोटे नवाज़ तो होंगे ही ने चिटी चिटी चीज़ तो रंग बिरंगी शैवा सट्टियाँ सी लेकिन जो भी था मज़े की थी। इसके बाद हम चल पड़े अपने पापी पेट को भरने के लिए। बहुत सोच विचार के बाद हमें याद आया कि क्यों ना हम मसाला वाला जाया जाए क्योंकि मैं 1-2 दफ़ा आगे भी यहाँ पर गया हूँ और इसकी एम्बियंस और इसका खाना मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन जैसे हम अंदर गए हैं तो एक दफ़ा इन्होंने दोबारा मुझे शौक कर दिया क्योंकि उन्होंने काफ़ी चेंजिंग की हुई थी और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। चलें आपको भी दिखा देते हैं। तो जब हम अंदर गए तो मैंने थोड़ी सी अमीर वाली एक्टिंग की लेकिन अंदरों में उनको कख नहीं समझ आ रही थी। तो फिर मैंने कुछ जो मुझे समझ आया मैंने ऑर्डर किया। मैंने अपनी वाइफ से भी सजेशन ली तो उन्होंने मुझे 2-3 ऐसी डिशेस बताई जिनके नाम सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं बेगम को क्या बेगम आया चंगा डबल स्टैंडर्ड है जो आप तुम खाना होए उदों तुम मलक रिया दी वकू ऑर्डर करते जो सानू खवाने हो उदों तुम घर टिंडे पका लेंगे जी ये किधर का इंसाफ होया। बट तो यहाँ मैं अपने बेटे के साथ कुछ मस्तियाँ कर रहा था और उसके साथ खेल रहा था और कुछ उसे समझा रहा था कि बेटा ਵਿਆਹ ਦੇ बहुत फ़ायदे होंगे ने वेखो ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ भी आ जाते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ कपड़े धोने भी आ जाते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ और बहुत चीज़ें आ जाती हैं तो ब्याह कराना लाजमी है। इसके बाद हमारा खाना आ गया तो हमने और बाकी सब चीज़ें छोड़कर वही बात पहले पेट पूजा बाद में काम दूजे वाला हिसाब लिया और हम खाने को लग गए। और ये मेरा बेटा भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बड़ी शौक सा रोटी को चूस रहा है जैसे हमारे सियासतदान ने पाकिस्तान का चूसा वैसे ये रोटी को चूस रहा था।
खाना खाते हुए मेरी नज़र इस बच्चे पे पड़ी जो मोबाइल को देखकर अपना खाना खा रहा था। उसे देखकर मुझे अपना अब याद आ गया, क्योंकि मैं भी तो हमेशा ऐसे ही खाना खाता था, लेकिन मुझे सुनने को यही मिलता था, तुम हमेशा मोबाइल से पड़े रहना। चलें, यहाँ पर हम करते हैं वीलॉग एंड। उम्मीद है आपको ये वीलॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीलॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हम ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन चलें हम एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि हम घरों में बैठ कर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको जल्दी और जल्दी से सुकून अता दे।